Good morning, students. I'm Rajeshwari Patra, primary teacher from Kendra Vidyalaya CRPF Mokamaghat. Welcomes you to my maths class. My dear students, in our previous class we have learned about the different brick patterns drawn in the Jagriti school and other patterns which are done by some masons like given in the book as Kalu and Jamal. Now we are going to draw a brick with our own knowledge. My dear students, now as we have to draw some brick patterns, so we have to take one rectangular shape. Okay, you have to draw a rectangular shape like this. Okay, thereafter you have to draw another piece of rectangle. Okay, now you can see you have to join these edges. So ये आपका एक ब्रिक का पैटर्न ड्रॉ किया गया है. ठीक है, सो दिस इज योर ब्रिक. राइट डाउन. सो ये आपको अपने कॉपी में ड्रॉ करनी है और इसमें कलर करनी है. ठीक है, तो अभी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फेसेस इन ऑल डज ए ब्रिक हैव. ब्रिक के कितने फेसेस होते हैं. सो मैंने आपको बता रखा है कि देर आर 6 फेसेस ऑफ ए ब्रिक. पिछला लाइव क्लास में मैंने डॉस्टर को मॉडल में प्रेजेंट करते हुए बताया था कि द अप, the down 2 faces, then the 4 sides are having the total of 6 faces in all. So you have to write down. So here it is 6. Okay, now is there any face as square. क्या ब्रिक का कोई फेस स्क्वायर जैसे दिखता है. सो जैसे कि आपको पता है ब्रिक का अगर एक साइड को हम देखेंगे सो इट लुक्स लाइक ए रेक्टेंगुलर, बट जैसे कि इसका ब्रिक का हाइट भी होती है सो इट विल नॉट बी कॉल्ड एज ए रेक्टेंगुलर फिगर, इट विल बी कॉल्ड एज ए क्यूबॉइड. ये शेप को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड. सो ब्रिक का जो शेप है वो कौन सा शेप है, क्यूबॉइड. सो क्यूबॉइड शेप में कोई भी साइड्स स्क्वायर नहीं होते हैं. सो इसका आंसर हो जाएगा नो. ओके, नाउ ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक. ब्रिक का स्मॉलेस्ट फेस देखिए, जो ब्रिक का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो सबसे बड़ा रेक्टेंगुलर फेस होता है और जो साइड में होता है वो उससे छोटा, लेकिन साइड के जो दोनों तरफ साइड्स हैं. ठीक है, यानी कि मैं कहना चाहती हूँ ये वाला जो फेस है वो सबसे छोटा रेक्टेंगुलर फिगर है. ठीक है, सो ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस में आप लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा कि दिस इज द पार्ट विच इज द स्मॉलेस्ट पार्ट और स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक. ठीक है, नाउ नीचे दिया गया है विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ ए ब्रिक. नाउ इनमें से कौन कौन से चित्र ब्रिक के कोई एक फेस के बराबर हो सकते हैं. क्या आपको कभी भी ये फर्स्ट पिक्चर वाला पिक्चर देखने के लिए मिलता है, फिर फर्स्ट पिक्चर वाला शेप कहीं मिलता है. सो इट इज़ नॉट. नीचे वाला दिया हुआ भी नहीं है, बट दिस वन इज़ द साइड पार्ट ऑफ द ब्रिक. ओके, स्क्वायर तो मिलता नहीं है हम लोगों को और ऐसे भी ये ओवल शेप में भी नहीं होता है. ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में नहीं होता है. और इसको देखो बच्चों, इसके कितने साइड्स है, 1 2 3 4 5 6. दिस इज कॉल्ड एज हेक्सागन. दिस इज कॉल्ड एज हेक्सागन. सो हेक्सागन शेप में भी नहीं होते हैं. और ये जो फिगर है वो एकदम छोटा सा face a brick cast, so this part is we are getting in a brick.
ओके, नाउ सी, हम लोग यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स देख रहे हैं। देखो पहला वाला पार्ट जो है मैं आपको बता रही हूँ कि 1 2 3 4 5 साइड्स है, जिसके 5 साइड्स होते हैं उसको हम कहते हैं पेंटागन। क्या कहते हैं? पेंटागन। देखिए इसके 5 साइड्स है, सो इसको पेंटागन कहा जाता है। और ये जो शेप आप लोग देख रहे हो इसको ट्रेपेजियम कहा जाता है। ठीक है, इसको ट्रेपेजियम कहा जाता है। अगेन रेक्टेंगुलर शेप, स्क्वायर, ओवल, ट्रायंगल, हेक्सागन एंड रेक्टेंगल। ठीक है, ये स्टैंडिंग रेक्टेंगल दिया हुआ है और ये है इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म। नाउ विच ऑफ दीज इज ए ड्राइंग ऑफ ए ब्रिक? इनमें से कौन सा 3D पिक्चर जो दिया हुआ है, जैसे कि जिसका लेंथ होती है, विड्थ होती है और हाइट भी होती है, तो उसको हम 3D कहते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल पिक्चर्स कहते हैं। सो क्या ये एक ब्रिक का शेप है? सो इट इज़ नॉट। ये ब्रिक का शेप हो सकता है, लेकिन ब्रिक का आधा शेप हो सकता है, ये छोटा है ना। सो दिस कुड नॉट बी। दिस इज अ prism shaped, so this is also not possible. This is the correct model of the brick given and this is also not. So आपको इसके नीचे टिक लगानी है। Make a drawing of this box to show 3 sides of its face. आपको ये बॉक्स के 3 साइड्स दिखने वाले फेस बनानी है। तो कैसे बनाओगे? चलिए बनाते हैं। ठीक है, देखो ये एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया और ये तीसरा साइड हो गया। सो 3 साइड्स हो गया ना ये ज्योमेट्री बॉक्स का। कैन यू मेक अ ड्राइंग ऑफ ए ब्रिक which shows 4 of its faces? 4 फेसेस दिखने वाले ब्रिक का ड्राइंग करना है। क्या आप कर सकते हो? अगर आप कर सकते हो तो आपको अपने कॉपी में करना है। आप करने की कोशिश करो, लेकिन प्रॉबेबली 4 फेसेस दिखने वाले ब्रिक का केवल एक ही हो सकता है कि ऐसे आप ब्रिक का शेप बनाओगे या फिर एक, 2, 3 और नीचे का जो दिखता भी नहीं है, लेकिन ये 3 शेप्स ही दिखेंगे एक साथ। ठीक है, सो ये हो गया आपका ब्रिक का पिक्चर। नाउ अ वॉल दैट विल नॉट फॉल। One day Munia and Zainab are playing with bricks and making their walls. Each of makes a different wall. जैनब का वॉल देखिए और मुनिया का वॉल देखिए। सो इनमें से which wall is the strongest wall? You have to find out। ये हम लोगों ने कल के वीडियो में भी देखा था, मैंने बिल्कुल इसी तरह का एक एग्जाम्पल वहाँ पे प्रेजेंट किया था। सो जैनब्स वॉल इज मोर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, and Munia's wall is not as stronger as of Zainab. Now Zainab says her wall will not fall easily. Masons who do not put bricks one on the top of another as Munia has done. Masons जो राजमिस्त्री काम करते हैं वे भी ब्रिक्स को इस तरह नहीं रखते हैं। What do you think? Which wall will be the stronger? आपको कौन सा वॉल स्ट्रॉन्गर महसूस हो रही है? सो जैनब की। इसका आंसर हो जाएगा
Jainab's wall is stronger than that of Munia's. Look for the walls where you can see different brick patterns. यहाँ पे नीचे कुछ ब्रिक पैटर्न्स दिए गए हैं, ब्रिक में वॉल के सजावट के बारे में दिया गया है, उसको आपको देखना है और यहाँ तक आप लोग अपने कॉपी में बना के इसका फ़ोटो खींच कर भेजोगे। थैंक यू ऑल।